ठीक 2 साल बाद फिर थर्राया सोनीपत। लुटेरों के निशाने पर आया एक और बैंक। पहले गोहाना में लूटा पीएनबी, और अब खरखोदा में लूट लिया ओबीसी। वो महीना अक्टूबर का था और साल 2014। ये साल 2016 है और महीना है नवंबर का। वो हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। ये है नोटबंदी के दौरान सबसे घातक चूक। वहां भी रात में संगीन पहरे न थे। यहां भी रात को सिक्योरिटी हुई फेल। वहां खोदी गई थी 100 फुट लंबी सुरंग। यहां बैंक के पीछे तोड़ दी गई मजबूत दीवार। पीएनबी में लुटे थे 86 लॉकर। यहां लूट ली गई करोड़ों की दौलत। गोहाना में लुटा था सोने के साथ चैन करार। यहां लूट ली गई मेहनत की कमाई। क्या करेगी सरकार? जी हाँ, क्या करेगी सरकार? क्योंकि सरकार गोहाना बैंक लूट के बाद भी 2 सालों तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था जैसी पहले थी वैसी ही अब है। और इसी भारी लापरवाही को फिर से भुनाया है सोनीपत में बेखौफ लुटेरों ने। क्राइम रिपोर्ट की इस खास पेशकश में मैं अनामिका अजय मिश्रा लेकर हाजिर हूं फिर एक रात। एक बैंक फिर से लुटता है, एक शहर फिर से थर्राता है और पुलिस की नींद न तब टूटी थी और न अब टूटी है। खबर वही सोनीपत से जहां 2 साल पहले लुटा था पंजाब नेशनल बैंक। अंधेरा जहां रोशनी को मात देता है, सन्नाटा जहां हर चीख को खामोश कर देता है, और माहौल जो दम घोट देता है। लूट के ये निशान उस शय की गवाह हैं। इंसानों की एक छोटी सी लापरवाही ने इस टूटी दीवार के उस पार झांकने पर मजबूर कर दिया। और जब टूटी दीवार का सच सामने आया तो लोगों पर ऐसा कहर टूटा, एक झटके में जिंदगी की सारी जमा पूंजी ही लुट गई। क्योंकि इस टूटी दीवार में छुपा था सोनीपत के एक बैंक के लूटने का सनसनीखेज राज। सर, जिस तरह ये ओबीसी बैंक में जैसे लूट हो गई, डकैती हो गई, दीवार तोड़ दिया, तो आप आए हो मौके पर, क्या सामने आया प्रथम जांच में?
देखिए, प्रथम जांच में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे न केवल एफएसएल की जो टीम्स हैं और हमारे स्पेशल स्टाफ हैं, लोकल एरिया डीएसपी हैं, वो लोग भी सब मौके पे पहुंचे हैं और तरीका वारदात जो है उसके बारे में जांच की है। किस तरह से बैंक के पीछे वाली जो दीवार है उसमें सेंध लगा करके उन्होंने अंदर एंटर किया है और उसके बाद वो स्ट्रांग रूम तक पहुँचे हैं और उसके बाद जो स्ट्रांग रूम में जाने के बाद जो मेन अलमीरा है उसको उन्होंने कट करके, कटर से काट करके फिर कैश यहाँ से निकाला है। कितना पैसा? कैश की जो डिटेल अभी तक हमें मिली है वो 1,22,00,000 समथिंग है। तारीख 24 नवंबर, दिन गुरुवार, वक्त सुबह का, जगह सोनीपत के खरखौदा का सैदपुर गांव। सुबह जब सैदपुर गांव में मौजूद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बैंक की शाखा खुली तो सब चौंक गए। सफाई कर्मी से लेकर बैंक कर्मचारी तक सबकी आंखों में एक ही मंजर दौड़ रहा था। वो मंजर था एक टूटी दीवार के पीछे एक बड़ी बैंक लूट का अंजाम देना। यह मंजर देखते ही बैंक में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ये हरियाणा में ठीक 2 साल बाद एक बड़ी बैंक लूट थी। 9:30 बजे बैंक पहुंचने पे पता चला कि पीछे की दीवार टूटी हुई है। उसकी रोशनी आ रही थी अंदर, तो उससे पता चला कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जब देखा तो पता चला दीवार टूटी है। दीवार टूटी है तो स्ट्रांग रूम की तरफ गए। वहां जाके पता चला कि हमारा एग्जॉस्ट फैन की कटर से काट के वहां से लोगों ने उसमें सेफ में एंटर किया है। हमारी सेफ में कल 1,22,983 रुपए थे, जो कि उन्होंने सेफ को अपर पोर्शन से काट के उसमें से सारा कैश निकाल लिया। ये सारा कैश पुराना था, सिर्फ 50,000 रुपए नए थे। कल कितना कैश आया था? ये सारा कैश कल का ही था, थोड़ा बहुत परसों का था। परसों हमने कैश रेमिट किया था 1.5 करोड़। वगैरह में क्या? सीसीटीवी उन्होंने एंटर करके लाइट मारी है, जो कि इसमें फुटेज में आ रहा है, और फिर उन्होंने सीसीटीवी तोड़ दिए। सीसीटीवी हमारे पास 6 हैं, एटीएम में है, यहाँ है, टोटल 6। रात को सुरक्षा गार्ड रहता है? नहीं, रात को बैंक में सुरक्षा गार्ड नहीं है। क्यों नहीं? ये तो बैंक के हेड ऑफिस की जो भी प्लानिंग है, ये उनका काम। ठीक 2 साल बाद सोनीपत के ही गोहाना के बाद खरखौदा में एक बैंक को निशाना बनाया था लुटेरों ने, और हूबहू इसी तरह बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो क्या गोहाना के बाद खरखौदा लुटेरों का अगला निशाना था? क्या लुटेरों ने बैंक लूट की वारदात से पहले रेकी की थी? क्या बैंक का कोई कर्मचारी लुटेरों से मिला हुआ था? क्या रात को बैंक में सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त नहीं थी? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि नोटबंदी के दौरान बैंक में इतनी बड़ी लूट और लुटेरे का शातिराना तरीका तो देखिए। लूट के दौरान कोई सबूत तक नहीं छोड़ा सिवाय एक धुंधली तस्वीर के, जिसमें एक लुटेरा सीसीटीवी तोड़ रहा है ताकि वारदात सुराग न छोड़ सके और सबूत गवाही। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। सवाल कई हैं, क्या रेकी की गई फिर से या कोई बैंक का कर्मचारी मिला है लुटेरों के गिरोह से? लेकिन जवाब एक ही है इन सब का, लापरवाही, घातक लापरवाही, जिसकी बदौलत 1.25 करोड़ ले उड़े लुटेरे। रात के सन्नाटे को चीरती सनसनीखेज वारदात। गुमनाम सायों की खरखौदा में हैरत अंगेज दस्तक। ठीक 2 साल बाद सोनीपत में फिर मची खलबली। पहले लुटा गोहाना, अब लुट गया खरखौदा। करोड़ों की नकदी पर लुटेरों ने किया हाथ साफ।
दीवार तोड़ कर आए लुटेरे, लूट कर ले गए 1.25 करोड़। नोटबंदी के दौरान बैंक लूट की सबसे बड़ी वारदात। सोनीपत के खरखौंदा में रात के वक्त दबे पांव एक वारदात दस्तक देती है और सुबह सबूत और सुराग वारदात की चुगली कर बैठते हैं। लुटेरों ने पहले बैंक के पीछे बाथरूम की दीवार तोड़ी, फिर स्ट्रांग रूम में लगा एग्जॉस्ट फैन उखाड़ा और लूट कर ले गए अलमारी में रखे 1.25 करोड़। सीसीटीवी हमारे पास 6 हैं, एटीएम में है, यहाँ है, टोटल 6। रात को सुरक्षा गार्ड रहता है? नहीं, रात को बैंक में सुरक्षा गार्ड नहीं है। क्यों नहीं? ये तो बैंक के हेड ऑफिस की जो भी प्लानिंग है, ये उनका काम। इसमें कुछ पता चल सकता है 1000 के नोट कितने थे, 500 के कितने थे? हाँ, ये हमारा गुटका होता है, पूरी डिटेल होती है, हम आपको बता सकते हैं। ये हमारा रेडी होता है, हर रोज हम आजकल नेट पे डाल के जाते हैं कि हमारी हर ब्रांच का रिकॉर्ड जो है। नए नोट ले गए या पुराने ले गए? पुराने नोट। कितने 1000 के कितने थे, 500 कितने थे? 1000 के 4633 नोट थे, 1000 के 500 के 15167 नोट थे जिन्हें वो ले गए हैं। और इसके साथ जो छोटा मोटा होता है थोड़े बहुत। नए नोट 100 के थे या 2000 के? नया नोट सिर्फ 2000 के 25 नोट, ओनली 25 नोट्स, 2000 के 25 नोट थे सिर्फ। एक करोड़ 22 लाख की इस लूट में रेकी की गई थी या फिर किसी बैंक कर्मचारी ने गद्दारी का गंदा खेल खेला, कोई नहीं जानता। लेकिन लुटेरे शातिर थे। लूट अंजाम देने से पहले सारे सबूत और सुराग मिटा गए। एसएफएल से लेकर डॉग स्क्वाड टीम तक बैंक के भीतर वारदात के सुराग तलाश रहे हैं, लेकिन सुराग तलाशने से क्या होगा जब लापरवाही बाहर खड़ी हो। जी हां, गोहाना लूट के 2 साल बाद भी बैंक की सुरक्षा व्यवस्था उसी हाल पर रोती रही, चोरी होती रही और पुलिस सोती रही। सर उसमें नया कैश कितना, पुराना कितना है? देखिए, जो हमें बैंक से डिटेल मिली है उसके हिसाब से पुराना कैश ही ज़्यादा है, सिर्फ 50,000 है जो कि नया कैश है, जो कि करेंसी इन सर्कुलेशन। इतना जो कैश था 1.5 करोड़ के करीब का, ये कितने दिन का जमा था, कुछ पता चला? देखिए, ये डिटेल तो अभी हमें मिल जाएगी बैंक से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बैंक्स में काफ़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है उस वजह से, तो ये डिटेल हमें मिल जाएंगी सब्सिक्वेंटली बैंक से। सर कितनी टीमें पुलिस के? देखिए, इसमें एक एसआईटी बनाई है जिसमें कि 3 टीमों को एक साथ डाल करके, और जिसको राहुल देव जो डीएसपी हैं उनको हेड करने के लिए कहा गया है, और जिसमें कि एसआईटी खरखौदा और एसआईटी सोनीपत उसमें रहेंगे। ऑब्वियसली लोकल एरिया एसएचओ एंड डीएसपी वो उनको असिस्ट करेंगे साइबर सेल के साथ साथ, तो ये हमने किया है। सर सीसीटीवी भी मिला कुछ इसमें? फुटेजेस कुछ हैं, उनको अभी एग्जामिन हम लोग करेंगे, और उसके बाद जैसे भी जो क्लूज होंगे विल वर्क इट आउट। सीसीटीवी खंगालिए, सुराग तलाशिए, सबूत ढूंढिए, लुटेरों को पकड़ना है, जाग जाइए। 2 साल बहुत होते हैं, अब तो आंखें खोलिए, वरना साहब बहुत देर हो जाएगी। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की फिल्मी स्टाइल में द ग्रेट रॉबरी इस ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs,
advanced courses. More than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. सांगवांस डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना कैरियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। राजनीति के मंचों से उठती हुंकारें, तालियों के गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सियासी मोहरे, एक भी काम घोषणा पत्र में एक भी काम पूरा नहीं किया। सियासी चालें, ये जो कहते हैं और करते हैं, तो अलग अलग करनी और करनी है। किसी को मात, जो कोई भी वायदे इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किए, उनमें से कोई एक भी अब तक पूरा नहीं किया। तो किसी को शह, गोपाल कांटा बनने तब तक अपने खून की एक एक बूंद आपकी सेवा में लगाने के लिए तैयार है, हाजिर है। हरियाणा की राजनीति और हर पैतरे पर पैनी नजर रखता आपका हरियाणा न्यूज।
ठीक 2 साल पहले हूबहू इसी तरीके से लूट लिया गया था सोनीपत के ही गोहाना का पीएनबी, और ये लूट बड़ी ही शातिराना तरीके से अंजाम दी गई थी। किसी ने इसे हरियाणा की सबसे बड़ी डकैती करार दिया तो किसी ने कहा द ग्रेट रॉबरी। ये है सोनीपत के गोहाना का सबसे पुराना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक में कुल 360 लॉकर हैं। हर बैंक की तरह ही इस बैंक में भी लॉकर लेने के लिए यहाँ खाता खुलवाना या 10,000 की एफडी करानी जरूरी है। लेकिन आज से ठीक 2 साल पहले शनिवार हाफ डे और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को बैंक खुला तो अंदर सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बैंक का मैनेजर स्टोर रूम पहुंचा उसके होश फाख्ता हो गए। अंदर कुछ लॉकर खुले पड़े थे और फर्श पर सामान बिखरा था, और ठीक लॉकर की दीवार के साथ नीचे फर्श पर एक बड़ा सा गड्ढा था। ये कुछ और नहीं बल्कि वही सुरंग थी जिससे लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। पुलिस को तहकीकात के दौरान सुरंग का दूसरा मुंह करीब 100 फीट दूर एक बंद मकान में मिलता है। सुरंग के जरिए जब पुलिस इस मकान तक पहुंची तो लूट की सारी कहानी साफ हो गई। जिस जगह लॉकर रूम है वहीं बराबर में बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम है जिसमें सारा कैश रखा होता है। लूट के वक्त स्ट्रॉन्ग रूम में लाखों का कैश था, लेकिन लुटेरे स्ट्रॉन्ग रूम को शायद तोड़ नहीं पाए, इसलिए बैंक का सारा कैश बच गया, क्योंकि लुटेरे बैंक के 86 लॉकरों में 100 फीट लंबी सुरंग के जरिए करोड़ों के जेवरात लूट चुके थे। इसलिए इसे हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी कहा गया, यानी फिल्मी स्टाइल में द ग्रेट रॉबरी। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो जुर्म से करने आपको सावधान फिर लेकर हाजिर होंगे एक और क्राइम रिपोर्ट। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Tao